Hello children, we will start our next chapter, chapter 4, simple equation. We will discuss about the introduction first, then we will move to the question answer. तो चैप्टर स्टार्ट हो उसके पहले हम एक इंसिडेंट शेयर करेंगे, उसके बाद चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे. सपोज टू हियर आई मेक द पिक्चर. ये दोनों पिक्चर है, एक रेणु का एक वेणु का. आप इससे अच्छे भी बना सकते हैं. रेणु के पास सपोज, ध्यान से सुनेंगे, अपने कॉपी पेन लेंगे और उसमें लिखते जाएंगे. रेणु के पास कुछ पेन है, वी डोंट नो हाउ मच पेन इट इज. तो इसको करने के लिए हम क्या कर देंगे, सपोज रेणु के पास आर पेन है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कितने उसने मुट्ठी में छुपा रखे हैं, ढक रखे हैं. तो उसके पास आर पेन है. वेणु के पास 4 टाइम्स पेन. तो कितने पेन हो गए, 4R, 4 टाइम्स पेन. तो कितने हो गए, 4R. अब यदि वेणु के पास जितने पेन थे, उसके टीचर आए, टीचर को जरा गुस्सा आ गया कि उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो. तो उन्होंने उसके पास से पेन लिए. तो क्या कितने पेन वापस ले लिए उन्होंने, 5 पेन ले लिए. और लेकिन वेणु कुछ पेन छुपा दिए. तो कितने पेन उसने अंदर छुपाए, 11. 5 पेन लेने के बाद 11 बच गए. 4 टाइम वेणु के पास थे, उसमें से 5 लिए, 11 बचे. तो आप देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है. ये जो फॉर्म होता है इसको बोला जाता है इक्वेशन. इसको बोला जाता है इक्वेशन. इससे आप आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इससे आपको दिख रहा है ये कितना बारा आ रहा है, 4 आ रहा है. इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है. तो ये कितना हो जाएगा, 4R है ना. इसमें से 4 का 4 टाइम्स 16 में से 5 निकाला, 11. इस तरह से आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई. अब इसकी क्या विशेषता है आप देखेंगे. सबसे पहले ये 4R-5 को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन वेरिएबल होता है, उसके अंदर वेरिएबल हो सकता है x, y, z, a, l, m, n. जो भी आपके जो भी वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, आप उसको ले सकते हैं. तो इट बिकम्स द वेरिएबल्स. तो ये जो होता है वेरिएबल्स, इसके साथ जो भी हम फॉर्म करते हैं, ये जैसे हमने 4R-5 लिया, 3x-1 ले लेंगे, इन सबको बोला जाता है एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है. अब ये वाला स्टोरी तो आपको मैंने केवल एक यूज़फुल, एक इंटरेस्ट के लिए बताया था. अब हमारा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है. तो एक्सप्रेशन वेरिएबल होता है और फिर उसको इक्वेशन कब बोल दिया जाता है, जब 2 एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं, देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन. तो एक इक्वेशन यदि है तो कब फॉर्म होती है, व्हाट इक्वेशन इज, फर्स्ट थिंग उसमें क्या होना चाहिए, देयर इज ऑलवेज इक्विटी साइन. इक्विटी साइन क्या होता है, ये देयर इज ऑलवेज इक्विटी साइन. देयर इज ऑलवेज द इक्विटी साइन. और उसमें 2 साइड्स आर देयर. वन साइड इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड, other side is known as right hand side. One side is known as left hand side and right hand side. Equation की condition है कि left hand side is always equal to the right hand side. Left hand side, right hand side दोनों में वेरिएबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. लेकिन उसका साइड सपोज इस तरफ यदि 4x-5 है, तो इसके पास यदि 11 हो जाता है, ये इक्वेशन हो गई. इसमें हमेशा इक्वल का साइन हुआ. या 4x-5 इज इक्वल टू 3x-2. दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन. तो थर्ड इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या है सब में, साइन. तो इक्वेशन में हमेशा साइन होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा. तो इक्वेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए, 2 साइड होना चाहिए, और कोई भी एक साइन या 2 साइन या 3 साइन भी हो सकते हैं, होना चाहिए, तब इक्वेशन फॉर्म होती है. और सबसे जो इधर हमने लिया वेरिएबल.
जब इस चार चीज़ें किसी इक्वेशन होती है, फंक्शन में होती है, एक्सप्रेशन में होती है, तो उसको इक्वेशन बोला जाता है। तो सपोज अब ये प्लस के साथ क्या हो जाएगा 3x + 5, माइनस के साथ क्या हो जाएगा 2x - 3, और यदि मल्टीप्लाई तो 2 × x को हम क्या लिख देते, केवल 2x लिख देते। और डिवाइड के लिए हम क्या लिख देंगे 2/x, या फिर इसको हम कैसे ले लेंगे x/2। ये सारे एक्सप्रेशन हैं। और यदि हम इसके साथ इक्वल में कुछ होता है, सपोज 1, सपोज 2, सपोज 3, सपोज 5, देन इट बिकम द इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए 4 कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम यही रिवाइज करेंगे कि ये जहाँ 4 चीज़ें मिलेगी दैट इज़ द इक्वेशन। ओके, बाय चिल्ड्रन।